हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के सेकंड पेपर के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। सेकंड पेपर है बायोस्टैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। ये 2023 का एग्जामिनेशन पेपर है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में रिटेन एग्जाम होता है और सेकंड में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, थर्ड में रिटेन होता है, फोर्थ में ऑब्जेक्टिव होता है। यह नए एनईपी के तहत पैटर्न को बदला गया है। तो चलिए अब हम लोग नए पैटर्न के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 2023 में नए पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछा गया था। 3 घंटे का एग्जाम होता है और पूर्णांक 75 नंबर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए हम लोग पहले सेक्शन ए के बारे में देखते हैं। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें नोट में क्या लिखा है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें देना है। 5 प्रश्न होंगे, पांचों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और क्वेश्चन का आंसर 50 शब्द में ही होना चाहिए। अधिकतम 50 शब्द ही आप लिख सकते हैं, उससे अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का बहुत संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ वेरी ब्रीफ अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। इसमें संक्षिप्त आंसर देना है। तो पहला है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड है क्लेडोग्राम। थर्ड क्वेश्चन है फाइलोग्राम। चौथा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पांचवा है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, RCF, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, RCF। तो आप लोग को इसमें पांचों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो 5 क्वेश्चन दिया है, पांचों के आंसर आप लोगों को देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और 50 वर्ड से अधिक लिखने की इसमें आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो आप लोग 50 शब्द से अधिक मत लिखिएगा। चलिए अब हम लोग सेक्शन बी के बारे में देखते हैं कि सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें नोट देखिए क्या लिखा है। निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। 8 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न के ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का नंबर 5 अंक का है तथा अधिकतम शब्द 100 शब्द ही लिखना है, उससे अधिक आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब निर्माण का वर्णन कीजिए। इलुस्ट्रेट द इमेज फॉर्मेशन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब निर्माण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित डेटा के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। इसमें डेटा दिया है, उसमें माध्यिका आप लोगों को निकालना है। कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 6, 4, 16, 7, 8 और 2 और अंक दिया है 20, 9, 25, 50, 40, 80। इसमें आप लोगों को माध्यिका की गणना करना है। तीसरा क्वेश्चन है एक कक्षा परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के अंकगणितीय माध्य की गणना करें। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन्स ऑफ फॉलोइंग मार्क्स इन इंग्लिश ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ क्लास 10। एक कक्षा परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के अंकगणितीय माध्य की गणना करना है। इसमें छात्र का नेम दिया है और उसके मार्क्स दिए गए हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन देंगे उसके अंकगणितीय माध्य की गणना करना है। चौथा क्वेश्चन है
प्रोटियोमिक्सिस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोटियोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। छठवां क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी के मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सातवां क्वेश्चन है वैद्युत कण संचलन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में लिखिए। आठवां क्वेश्चन है फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी में फेज रिंग की महत्ता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फेज रिंग इन फेज कंट्रैक्ट माइक्रोस्कोप। तो इसमें सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 5 क्वेश्चन 5 नंबर के ही होंगे। अब हम लोग सेक्शन सी के बारे में देखेंगे कि सेक्शन सी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, इसमें लॉन्ग आंसर देने पड़ते हैं। इसमें नोट देखिए क्या लिखा है, निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 8 प्रश्न दिया है, उनमें से आप लोगों को 4 प्रश्न के ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। तो चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन से देखते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित विवरण के अंकगणितीय माध्य की गणना करें। निम्नलिखित विवरण के अंकगणितीय माध्य की गणना करना है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अंकगणितीय माध्य आप लोग को निकालना है और संख्या दिया है उससे आप लोग को अंकगणितीय माध्य निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वार्ड के 10 रोगियों का HB% 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.5, 15, 15.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर दर्ज किया गया। डाटा के विचलन की गणना करना है। इस क्वेश्चन में डाटा के विचलन की गणना करना है। HB% ऑफ 10% in a ward was recorded as 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40.5, 15, 15.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ डाटा। इसमें डाटा के विचलन की गणना करना है। तीसरा क्वेश्चन है जैविक अनुक्रम डेटा बैंक का वर्णन करें। डिस्क्राइब बायोलॉजिकल सीक्वेंस डाटा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान और चिकित्सा अध्ययन में कंप्यूटर के महत्व पर चर्चा करें। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन स्टडी। पांचवा क्वेश्चन है वर्डमिति क्लोरियोमेट्री के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लोरियोमेट्री। छठवां क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सातवां क्वेश्चन है TEM टेम और SEM सेम में मूल अंतर लिखिए। राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेम एंड सेम। आठवां क्वेश्चन है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चन ही करने हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 10 नंबर है और 400 वर्ड से अधिक नहीं लिखना है। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने MSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के सेकेंड पेपर के क्वेश्चंस को देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।